हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो पे। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक पॉपुलर टाइप है जिसका नाम है लैडर फॉर्म। इस टाइप से जो प्रश्न है हमारे हर प्रकार के एग्जामिनेशन, चाहे वो दरोगा हो या किसी भी प्रकार का जनरल कंपटीशन हो या एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर के कारण लोग इसे टाइम टेकिंग समझ के इसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों को हल करना कितना आसान होता है। तो इस चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटबुक। सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लैडर फॉर्म के बारे में। लैडर फॉर्म का नाम लैडर फॉर्म क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये एक सीढ़ी जैसा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना आसान होता है। कुछ ही सेकेंडों में हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, इस ऐसे प्रश्न में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इस लास्ट वाले पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है, इनको काउंट करना। वन हमारे कितने हैं बाहर में, 1 2 3, टोटल 3 है। तो हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर 3 डॉट लगा देना होता है ना। और उसके बाद देखिए, अब हमें साइन चेक करना होता है। जैसे यहाँ प्लस का साइन है ना, तो बस इन दोनों को ऐड कीजिए 9। फिर से किसका साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए 14। फिर क्या है, प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो गया 23। तो फाइनली इसका जो आंसर हमें देना होता है ना, बस ये पीछे वाले को हम सबसे पहले ऊपर अंश में रखेंगे, इसको हम इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं। और नीचे वाले में ये 14 रखेंगे, जिसको हम डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ही हम सॉल्व करेंगे। एक और हम प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो ये है। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये प्रश्न पूरे सीढ़ी नुमा ये नीचे की तरफ है। इससे तो अब और भी बड़े बड़े प्रश्न होते हैं जो आगे चल के आपको वीडियो में दिखेंगे। और मैं हर एक टाइप के बाद आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स एनटीपीसी और एसएससी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें भी क्या करेंगे, 2 और 3 को पहले ले लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 और 3। उसके बाद से इसमें 1 जो है बाहर की तरफ कितने, उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 है। तो यहाँ पे हमने 4 डॉट दे देना है। मैंने दे दिया यहाँ पे 4 डॉट। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमें यहाँ पे माइनस ही करना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया 1, फिर से इसमें माइनस का साइन है, तो 1 में से 3 गया -2। फिर क्या है, माइनस का साइन है, तो -2 में से -1 गया तो -3। और फिर है माइनस, तो -3 और -1 कितना हो जाता है, -4। तो लास्टली ये जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, तो -4 जो कि ऊपर होगा और -3 जो कि नीचे होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। उसके बाद से दोस्तों हम एक और प्रश्न को देखेंगे जो कि थोड़ा इनसे बड़े हैं और इनमें प्लस और माइनस दोनों मिक्स होंगे। तो प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार का है, आप देख पा रहे होंगे, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे आपको प्लस माइनस सभी चीज़ों को दिखाया गया है। तो अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को भी वही सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले 1 और 3 को हमको लिख लेना है। उसके बाद से हमें काउंट करना है कि ये टोटल 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमें ये वाला 1 को काउंट नहीं करना है, हमें ये बाहर की तरफ जो 1 है उसको काउंट करना है। तो मैंने यहाँ काउंट किया 1 2 3 4 5। तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे डॉट लगाने के बाद जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो साइन है वही काम यहाँ हम करेंगे। जैसे प्लस का साइन है तो 3 और 1 4। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो 4 में से 3 गया 1। फिर प्लस का साइन है तो 1 और 4 5। फिर माइनस का साइन है तो 5 में से 1 गया 4। फिर प्लस का साइन है तो 4 और 5 9। अब इसका फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनली जो आंसर इसका होगा वो होगा 9/4। अब आपको मैं इसी से रिलेटेड एक प्रश्न दिखाता हूँ जो कि हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशंस में आया था। सो गाइस, आप यहाँ बगल में एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में 17/6/2022 को आया हुआ शिफ्ट 3 का प्रश्न है, जिसमें हमें ब्रैकेट में जो लैडर फॉर्म दिया गया है, तो इस लैडर फॉर्म को हम कैसे, जो अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, 1 और 5 को। उसके बाद से हम साइड के 1 को काउंट करेंगे जो कि 3 है, यहाँ हम 3 डॉट लगाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ प्लस का साइन है
तो प्लस करेंगे 6, फिर प्लस का साइन है तो 6 5 11, फिर प्लस का साइन है तो ये हो गया 17। मतलब ये जो हमारा लैडर फॉर्म है ब्रैकेट में, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 17/11 होगा। उसके बाद ये डिवाइड में दिया हुआ है, फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, जो कि 11 इंटू 1 प्लस 6 मतलब 17/11 है, इज इक्वल टू x/2 है। तो 17/11 को अगर हम 17/11 से डिवाइड करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 1, और यहाँ पे जो x/2 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो गाइज इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं और उसके भी कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को लगाएंगे। सो गाइज अभी हम देख रहे हैं टाइप नंबर 2 लैडर फॉर्म का। इससे पहले वाले टाइप में मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर यहाँ पे सबकी जगह 1 1 था तब, अब देखिए अगर उसके 1 की जगह यहाँ पे 1 2 3 2 ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, पहले 1 और 4 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसको काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, ये टोटल कितने हैं 4 हैं। इन 4 के लिए यहाँ पे हम 4 डॉट लगाएंगे, 4 डॉट हमने लगा लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा माइनर एक स्टेप चेंज होता है, वो चेंज ये होता है कि अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, इस डॉट से एक अंक आगे से हम लिखना शुरू करेंगे। 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, 2 है तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2, 1 है तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1। अब करना कुछ नहीं है, सेम वैसे ही, क्योंकि सब में प्लस है तो मैं बार बार देखने की ज़रूरत है नहीं। 4 2 8, और 8 और प्लस 1 9, 9 3 27, 27 प्लस 4 31, 31 इंटू 2 62, और 62 और प्लस 9 71, 71 इंटू 1 करेंगे तो 71, और इसको जब ऐड करेंगे 31 को तो हो जाएगा 102। तो इसका आंसर इजीली कितना हो जाएगा 102/71। इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से बनाने में कम से कम इसमें एक पेज लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे बनाओगे बेसिक से तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो इसको भी हम सेम करेंगे, जो कि ऐसे हम पहले हम क्या करेंगे 1 और 4 को लिख लेंगे, और उसके बाद से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे हम डॉट डालेंगे 1 2 3 4। सो यहाँ हमने डॉट डाल दिया। डॉट डालने के बाद करना क्या होता है कि यहाँ जो जैसे 4 है ना, तो मैंने बताया ना कि 4 से जस्ट पहले हमको क्या करना होता है, लिखना होता है नंबर, वो भी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 4, फिर 3 है तो मल्टीप्लाई 3, फिर 2 है तो मल्टीप्लाई 2, और फिर 2 है तो मल्टीप्लाई 2, है ना। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो सबसे पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है। तो 4 4 16, और 16 में से बन गया 15, फिर क्या है माइनस ही है, तो क्या करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 3 से 45, 45 में से 4 गया 41। उसके बाद से क्या है, तो फिर माइनस है, तो 41 2 सा कितना होता है 82, और 82 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा ना, 67 80 77, और ठीक 82। उसके बाद से अब हमको करना क्या है प्लस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 14 134, और प्लस में हम 14 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 75। सो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 175/67। इसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा 67 इंटू 2 करेंगे तो 134 होता है, तो 134 यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 67 हो गया, और उसके बाद से बच गया 41। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रश्न है ये इधर उधर का प्रश्न है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है ये कहीं और का नहीं है, हमारे एक एग्ज़ाम है CRPF SCM जो कि 28/2/2023 को हुआ था शिफ्ट 1 में, वहाँ का प्रश्न है, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पे आया हुआ है हमारे किसके एग्ज़ाम में, CRPF SCM 28/2/2023 को शिफ्ट 1 की एग्जामिनेशन में। सो इस प्रकार से आपका ये टाइप 2 खत्म होता है। इस